रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की कुछ ऐसी सूरतें हैं जिनको कहा जाता है कि इनमें ख़वातीन के लिए बहुत ख़ास अहकामात आए हैं। मिसाल के तौर पर सूरह नूर, फिर सूरह अहज़ाब के भी कुछ हिस्से, और उसके अलावा सूरह निसा। लेकिन ऐसी बात नहीं कि कुरान की मज़ीद सूरतों में ख़वातीन के लिए अहकामात नहीं आए। सूरह बकरा में भी अहकामात हैं और भी मुख्तलिफ़ जगहों पर कुरान जो है कुछ अहकामात ख़वातीन की बेहतरी के लिए नाफिज करता है। तो थोड़ी सी बात आज हम कर लेते हैं। आप ये समझें कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सूरह नूर का थोड़ा सा तारुफ़ आज कराऊं, और उसके बाद हम इस सीरीज़ को लेके चलेंगे और चीदा चीदा जो उसमें अहकामात नाजिल हुए हैं उनका तर्जुमा भी पढ़ेंगे और सुनेंगे, उसको समझेंगे भी और उस पर तदब्बुर, तफक्कुर यानी गौर व फ़िक्र भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि जो कुछ हम पढ़ें समझें वो हमारे दिलों में उतर जाए। सूरह नूर कुरान की 24वीं सूरत है। इसमें 64 आयात हैं और 9 रुकू हैं। ये सूरत सूरह नूर की आयत जो 5वें रुकू में उतरी है, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, उसमें से जो नूर का लफ्ज़ आया है उससे माखूज़ है। और अक्सर हमने देखा है कि कुरान में ऐसा ही उसलूब नज़र आता है। मिसाल के तौर पे जब हम सूरह बकरा पढ़ते हैं तो सूरह बकरा में भी चूँकि गाय का ज़िक्र आया है इसलिए उसका नाम बकरा हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि उसमें गाय के बारे में ही बातें होनी है। एक तमसील आई है वहाँ पर, तो उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने इसका ये नाम रखा। इसके ज़माने नुज़ूल हम देख लेते हैं कि ये अमर मुत्तफ़क़ अलैह है कि ये सूरत ग़ज़वा बनी अल मुस्तलिक़ के बाद नाजिल हुई है, और ख़ुद कुरान जो है वो इसका सबूत देता है। इस सूरत के अंदर 16 अहकामात हैं, और मुझे इतनी हैरत भी होती है, खुशी भी होती है, इत्मीनान भी होता है कि देखिए अल्लाह ताला चूँकि हमारे खालिक हैं, हम उनकी तख्लीक हैं, मखलूक हैं, तो अल्लाह ताला को पता है ना कि हमारे लिए बेहतरी किस चीज़ में। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो रोज़मर्रा के भी जो रूटीन हमारा होता है उसके बारे में भी अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। और वो किस लिए? वो इसलिए ताकि हमारा ये ईमान पुख्ता और रासिख होना चाहिए कि वो हमारी बेहतरी के लिए ही अल्लाह ताला ने ये अहकामात नाजिल किए हैं। और इंशाल्लाह जब हम इसको समझ लेते हैं तो हमारा दिल भी जो है ना इसमें मुतमईन हो जाता है, हमें शरह सदर भी होता है, और हमें ये पता चलता है कि वाकई अल्लाह ताला ने जो ये अहकामात नाजिल किए हैं ये इसमें हमारी बेहतरी ही बेहतरी है, हमारी इस्लाह ही होनी है, हमारी दुनिया की ज़िंदगी के लिए भी, हमारी दीन की बेहतरी के लिए भी, और हमारी आखिरत की ज़िंदगी जो कि हमेशा 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 रहने वाली है, जो नापायदार है, जो इन्फिनिटी है, जहाँ हमारी डेस्टिनी होनी है। तो उस आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी हमारे लिए मुफीद ये अहकामात साबित होंगे। एक मैं उमूमी तौर पे एक बात की क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी या वजाहत करना चाहूँगी, और शायद इसका पहले भी कभी मैंने तज़किरा किया हो कि दीन की एक रूह है, हम कहते हैं ना एक थीम है या एक क्रक्स होता है किसी चीज़ का। जब अल्लाह ताला कुछ अहकामात नाजिल करते हैं, मिसाल के तौर पे जहाँ तक हुदूद का मामला है, चोरी के लिए हाथ काटने का हुक्म है, क़िसास का हुक्म है, मुर्तिद के लिए सज़ाए मौत है, वो तो हलाल व हराम की बात है। यहाँ पर हलाल व हराम की बात नहीं, यहाँ तो हमारे फ़ायदे की बात है जो सूरह नूर में हम पढ़ेंगे ना। या हाँ, यहाँ पे ज़िना की जो हद है
اس کے لیے بات آئے گی، وہ بھی حدود میں شامل ہے۔ تو جہاں تک حدود کی بات ہوتی ہے، ایک وہ طبقہ جو ہر دور میں موجود رہا ہے، دنیا کے ہر خطے میں موجود رہا ہے، چاہے وہ ہماری قوم ہو یا مسلمان اقوام ہو یا غیر مسلم اقوام یا افراد ہو، وہ ایک یہ الزام لگاتا ہے اسلام کے اوپر، اور میں تو اس کو یہ کہتی ہوں کہ یہ ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے اسلام کی فلسفی کی، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدود کا نفاذ ہونا انسانی جان کے اوپر ظلم ہے۔ میں نے اپنی استاذہ سے یہ بات جب سیکھی اور سمجھی اور پہلی دفعہ سنی تو میرے دل میں جیسے پیوست ہو گئی اور مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس میں تو بالکل بھی شک نہیں ہے نا، ہوگا انشاءاللہ آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری چھوٹی سی مائکرو عقلوں کو سمجھانے کے لیے بات کہی کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نمبرز، جس کو اردو میں اعداد کہتے ہیں، اعداد واحد اور جمع ہے، یہ جو قرآن کریم میں اور احادیث میں یوز کیے ہیں وہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، جیسے میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایکچولی یہ نمبر صرف 70 نہیں ہے، یہ اس سے بھی کئی گنا ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، ایمپلیفائی ہو سکتا ہے، میگنیفائی ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حدود کا نفاذ اس محبت سے ہی جا کر جڑتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے، مسلمانوں سے کرتے ہیں۔ یہ حدود دراصل وہ ویکسینیشنز ہیں، وہ پریونشن ہے، وہ پروفائلیکسز ہے جو کہ ہمیں ان اخلاقی اور روحانی بیماریوں سے بچانے کے لیے لگائے جائیں گے۔ یہ حدود، یہ ویکسینز ہیں ایک ہیومن بینگ کے لیے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات واضح ہو گئی ہوگی۔ مثال کے طور پہ سورہ نور کے اندر پردے کے احکامات آتے ہیں، ستر اور حجاب کے احکامات نافذ ہوئے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم ان سب چیزوں کی ڈیفینیشنز بھی دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے بھی کہ ستر کیا ہے، حجاب کیا ہے، پردہ کیا ہے، کون سا پردہ گھر تک محدود ہے یا اس کی کیا حدود و قیود ہے، اور کون سا وہ پردہ ہے جو گھر سے باہر نکلنے کے لیے مطلوب و مقصود ہے۔ ان سب چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔ اب مختصراً دیکھتے ہیں کہ کون کون سے، صرف میں یہ ذکر ان کا کرتی جاؤں گی کہ کون کون سے وہ احکامات ہیں جو کہ سورہ نور میں آئے۔ جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ آیت نمبر 1 سے 3 میں غیر شادی شدہ زانیوں کی سزا کا حکم نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 4 سے 10 میں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی سزا کا حکم ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں بہتان عام اردو کی زبان میں نا، تو یہ نازل ہوا ہے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر 29 11 to 29 میں واقع افک پر تبصرہ ہوا ہے اور اس سے متعلقہ یا ریلیٹڈ جو احکام ہیں اس کا ذکر ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے بچوں یا جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ واقع افک، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہماری ماں ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین میں سے ایک بہت بلند درجہ رکھتی ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا۔ جب ہم یہ واقعہ پڑھیں گے تو ہمیشہ کوئی بھی آنکھ پرنم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔
आयात नंबर 27, 28 से 29 तक घर से बाहर निकलने के अहकामात नाजिल हुए। आयत 30-31 में गस्से बसर का हुक्म आया है और फिर औरत की जीनत और उससे मुतालिका अहकाम और उसकी तफसील नाजिल हुई। आयत नंबर 32, 33 और 34 में निकाह की तरगीब दी गई है, निकाह के अहकामात हैं। और अल्लाह ताला उसमें कहते हैं ना कि जैसे तुम में से जो मुजर्रिद हो उनके निकाह कर दो। और मुजर्रिद का मतलब है सिंगल, इसके अंदर कंवारे लोग आ जाएंगे, मुतालिका जो जिनकी तलाक हुई हुई है या खुला हुई हुई है, या फिर जो बेवा हैं, या जो मेल जो हैं जिनको रंडवा कहा जाता है वो, या जो भी लोग जो निकाह के सीक्रेट इंस्टीट्यूशन या उसके हलक़े के अंदर नहीं शामिल हैं। इसकी मैं अब तफसील में नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह जब हम इसको पढ़ेंगे फिर उसके ऊपर मज़ीद बात होगी। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है और ये आयात नंबर 35 से लेकर 40 तक है। यहाँ पर मोमिनीन और कुफ़ार के लिए निहायत ही ख़ूबसूरत दो तमसीलें अल्लाह ताला ने पेश की हैं आमाल के हवाले से। फिर आगे चलते हैं, तीसरा पैराग्राफ, इसके अंदर आयात नंबर 41 to 46 है और बहुत खूबसूरत आयात हैं जो मैंने शुरू में भी बताया कि अल्लाह ताला की सिफ़ात का तारुफ़ है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने हमको समझाया है। फोर्थ पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मोमिनीन और मुनाफिकीन की सिफ़ात का फ़र्क वाज़े किया गया है। आयत नंबर 58 एंड 59 में बेडरूम के अहकाम है। आप देखें कि उसमें बताया गया है कि क्या हम जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे हमें ना हमारी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करवाना चाहते हैं। बूढ़ी औरतों के अहकाम हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमको समझाया भी है और थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दी है। इसको इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे इसके तर्जुमे और तफसीर को फिर समझेंगे कि इसमें क्या अल्लाह ताला हमको कहाँ रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और जो लोगों ने मिसकंसेप्शंस खुद से बना लिए या लोग गहराई में पढ़ते नहीं हैं उस्ताद से या उस्तादा से, समझते नहीं हैं, तो फिर देखें कितनी कन्फ्यूजन्स आती हैं। तो वो भी देखेंगे, कन्फ्यूजन्स को भी इंशाल्लाह मिटाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं आयत नंबर 61 में। क्या हुस्न माशरत है जो अल्लाह ताला देखना चाहते हैं। कुरान और हदीस ही हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सलाम को तरगीब देना चाहते हैं और सलाम करने के तरीके बताए गए, ताम खाने पीने में, और इतनी खूबसूरत एक सोसाइटी तश्कील देना चाहते हैं अल्लाह ताला जो मोमिनीन अपने अमल के ज़रिए से साबित कर सकते हैं कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे दिल भी जुड़े रहे। तो अल्लाह ताला ने पूरी एक लिस्ट दी है कि ये रिश्ते हैं जिसमें फुप्पियाँ हैं और खालाएँ हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, औलाद है, और तुम्हारे वो करीबी दोस्त, तुम्हारे वो करीबी साथी, यानी तुम उनके घर जब जाओ तो तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम खा पी सकते हो। यानी यहाँ पे इतनी खूबसूरत बात ये बताई गई है क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि जो मैं अभी अक्सर कहा करती हूँ कि तकल्लुफ़ में है तकलीफ़ ज़्यादा। तो जहाँ बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ पड़ जाते हैं ना तो वहाँ पे गैरियत भी हो जाती है ना, और वो अपनाइयत और मोहब्बत और बेतकल्लुफ़ी बरकरार नहीं रहती। तो ये अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मुसलमान दिल जिनके जुड़े होंगे इंशाल्लाह तो वो इस तरह से जुड़ कर रहें। उसके बाद जो आखिरी 3 आयात हैं 62, 63 एंड 64, यहाँ पर जमात की तंजीम कैसे हो, एक इस्लामी जमात की तंजीम कैसे हो
اس کے احکامات دیے گئے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے روشن فرما دے، اور اس سورت کے جو احکامات ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں اور ہمارے عملوں کے اندر بھی وہ نافذ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔